हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो इसकी एग्ज़ाम डेट रिलीज हो चुकी है। 5 फरवरी से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और इस वीडियो में हम SCTO यानी कि स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और इसके अलावा मेंटेनर की ITI लेवल की जो भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि इतने कम समय में भी आप अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकें। क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से किन किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, ये सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल जो है वो देखना है, क्या क्या पढ़ना है, इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से क्वालिफाई हो सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2019 को रिलीज़ हुआ था जब इसके जो फॉर्म है वो फिलअप होने थे। 16 दिसंबर 2019 की डेट को ये रिलीज़ किया गया था। ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने एग्ज़ाम का जो स्कीम है उसको देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम स्कीम है वो क्या क्या रहने वाला है इसमें। सबसे पहले SCTO की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 स्टेप में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। CVT, इसके बाद आपका साइको एग्ज़ाम, इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस टेस्ट। इसके अलावा बाकी पोस्टों पे अगर बात करें जूनियर इंजीनियर, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट और मेंटेनर, तो इन पोस्टों में सिर्फ 2 ही स्टेप होंगे। CVT एग्ज़ाम होगा और उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो आइए एक एक करके यहाँ पर हम बाकी जो पोस्ट वाइज चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर के लिए बात करते हैं। तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद इसमें अगर हम जो सिलेबस है उसके अनुसार किस किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाने हैं और किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज रहने वाला है उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस से भी 20 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन और हिंदी से 10 क्वेश्चन। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका इसमें स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर में कोई भी ट्रेड या फिर ब्रांच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ आपका देख सकते हैं इसमें आपका नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट है वही पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम डिटेल जो सिलेबस है टॉपिक्स को देखते हैं तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में बात करते हैं। इसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा जो कि आपको करंट अफेयर 1 साल का जो करंट अफेयर है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इकोनॉमी पूछे जाएगी, कल्चर पूछे जाएगी, हिस्ट्री पूछे जाएगी, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया और इसके अलावा स्पेशल फोकस ऑन राजस्थान पर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान के स्पेशल जो करंट अफेयर में होता है कि वहाँ का हिस्ट्री क्या रहा है, किस प्रकार की वहाँ की ज्योग्राफी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ की इंपॉर्टेंट है, कल्चर क्या है वहाँ का, और जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट होता है वो आपको कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा जनरल साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर सारे टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, बस आपको इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है तो आपका जो भी साइंस से पोर्शन होगा वो यहाँ से कवर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रेलवे की तरह साइंस दी हुई है इसमें। तो आप अगर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइंस आपका अभी भी कंप्लीट होगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स को आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर टॉपिक वाइज दी गई हैं और जो भी आपका सिलेबस में है सिर्फ आपको वो पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ सिलेबस से आपका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जाने वाला है। तो सब सिर्फ आप सिलेबस पर फोकस करें। इसके अलावा आप लॉजिकल जो रीजनिंग है उसकी बात करते हैं, एबिलिटी एंड रीजनिंग की बात करें तो इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, वेन डायग्राम, यहाँ पर आपका लॉजिक से भी क्वेश्चन आएंगे, पजल्स वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन और अरेंजमेंट। तो या ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पोर्शन रहने वाला है। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसके अलावा आईटी से संबंधित जो भी ट्रेंड्स होते हैं वो, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ईमेल, इंटरनेट और MS ऑफिस हो गया, तो ये आपको कवर करना है। कंप्यूटर के लिए एक हमारी ई बुक भी है, अगर आप चाहें तो ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं और इस ई बुक में आपको जो भी आपका सिलेबस है सिलेबस के अनुसार आपको सारे
जो आपके टॉपिक हैं उनकी थ्योरी मिलेगी, और इसके अलावा 150 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए मात्र आपको 40 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। और इसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और डेफिनेटली आपके जो भी कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहने वाला है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल जो सिलेबस में टॉपिक हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कंप्यूटर से संबंधित, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो कंप्यूटर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इंग्लिश की बात करें तो जनरली इसमें इंग्लिश का ग्रामर वगैरह पूछा जाना है, जैसे कि डिटर्मिनेशन हो गया, प्रीपोजिशंस हो गए, और नाउन्स प्रोनाउंस वगैरह, टेंस वगैरह, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, इस तरीके की जो भी आपकी ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है कि आपको इंग्लिश का नॉलेज है या नहीं है। इतनी ज़्यादा वहाँ पर डीप इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो ये भी आपकी बेसिक ही है, जो भी आपने 10th लेवल तक हिंदी पढ़ी हुई है या 10th लेवल तक जो भी आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है, बस उतनी ही बेसिक लेवल की यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी को पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से निकल सकता है। यहाँ पर मेरे अनुसार आपकी साइंस तो कंप्लीट होगी ही, क्योंकि आप अगर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी वगैरह, या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो साइंस आपका बैकग्राउंड भी रहा है और साइंस यहाँ पर आपकी अच्छे से कवर हो रही होगी। इसके अलावा मैथ भी आप बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कवर कर रहे होंगे। साइंस यहाँ पर रीजनिंग की बात करते हैं तो वो भी आपकी एक हिसाब से कंप्लीट ही होगी। अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो उसके लिए मेरी ई बुक आपको बताई हुई है, आप ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको कंप्यूटर अवेयरनेस से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो इस पर आप फोकस जरूर कीजिएगा, और हिंदी पे बात करें तो वो भी आप थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी रिवीजन है वो हो सके, और उससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूर आप वहाँ पर बना सकें। इसके बाद अब हम मेंटेनर पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं कि अगर आप मेंटेनर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए कुछ पोस्ट थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कुछ पोस्ट थी, और फिटर के लिए भी कुछ पोस्ट थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्ज़ाम की स्कीम को देख लेते हैं कि क्या कुछ स्कीम रहने वाली है इनकी। 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर आपको भी 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है, और इसके अलावा यहाँ पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन का फॉर्मेट, जो स्कीम है, जो पैटर्न है, वो देख सकते हैं। इसमें जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो 55 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज से संबंधित अगर क्वेश्चंस की बात करें तो वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस भी यहाँ पर 10 क्वेश्चंस की पूछी जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो वो भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यहाँ पर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस थोड़ा सा कम किया गया है, 5 क्वेश्चन रखे गए हैं। इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन रखे गए हैं, और हिंदी से भी 5 क्वेश्चन रखे गए हैं। मैंने आपको बताया कंप्यूटर अवेयरनेस अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारी PDF कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में जो भी आपके टॉपिक हैं, जो भी आपका सिलेबस में टॉपिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। तो ये सभी पोस्टों के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस बिल्कुल सभी के लिए, यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक सभी पोस्टों के लिए हैं। और इसके अनुसार हमारी एक ई बुक है जो कि PDF फॉर्मेट में है, उसमें आपको जो भी टॉपिक है सिर्फ इन्हीं टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा गया है, ना ही यहाँ पर कुछ कम रखा गया है। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें सिलेबस के अनुसार जो भी आपकी थ्योरी होगी कंप्यूटर अवेयरनेस से संबंधित, वो आपकी थ्योरी मिलेगी। 150 यहाँ पर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको मात्र 40 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। कैसे आप पे कर सकते हैं, कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसको आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर पोस्ट वाइज बात कर लेते हैं मेंटेनर पोस्ट के लिए कि किस किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित है तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या क्या पढ़ना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यहाँ पर सारे टॉपिक दिए हुए हैं, उसके अनुसार आप तैयारी को ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है, वो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल साइंस में क्या क्या टॉपिक है उनको भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ये आपका जनरल साइंस का पोर्सन है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, जिसमें आपकी मैथ से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में आपको बताया गया है। इंग्लिश भी आपकी बिल्कुल नॉलेज वाली इंग्लिश ही पूछी जाएगी। यहाँ पर ग्रामर से संबंधित छोटी मोटी चीज़ें पूछी जाएंगी, और हिंदी से भी इसी तरीके से आपके जो नॉलेज होता है कि आपको हिंदी का नॉलेज है या नहीं है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसके बाद अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपकी ट्रेड है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम ट्रेड से संबंधित चीज़ों को देखें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स
कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपकी पूछी जाएंगी। कंपोनेंट की टेस्टिंग पूछी जाएगी। इसके बाद मेजरिंग और टेस्टिंग इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं वो पूछे जाएंगे। डायोड से संबंधित प्रश्न होंगे, यहाँ पर आपके ट्रांजिस्टर से संबंधित प्रश्न होंगे, थायरिस्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, बेसिक लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम, डीसी मोटर, और इसके अलावा आपका सर्किट के साइन हो गए, सिंबल हो गए, वर्कशॉप वगैरह से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डीएमआरसी और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीआई थ्योरी का एक कोर्स दिया हुआ है। आप उसके लिए क्या करना होगा कि प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगी, तो वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स के पीडीएफ कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से आप उसमें देख पाएंगे। इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस सेम रहने वाला है, जो कि सभी के लिए सेम है, और जनरल साइंस भी यहाँ पर आपकी है। तो जनरल साइंस भी आप इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सारे टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव भी यहाँ पर पूछा जाएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस भी पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश भी पूछी जाएगी। तो कंप्यूटर अवेयरनेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी बताइए, तो इसकी जो क्लासेस हैं वो भी हम आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।